बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी ये है ट्रीटमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ एसिड। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डेप्रिसिएशन है उसको हम किस तरीके से जो है वो ट्रीट करेंगे। अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दिया गया हो तब इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, और अगर यही डेप्रिसिएशन वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देता है तो तब उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी है। आइए शुरू करते हैं। ओवरऑल जैसे कि आपको पता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो ये होता है कि एसेट जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं बिजनेस में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू में कमी आती है यूज़ करने के अतबार से। वो जो वैल्यू में कमी होती है उसको हम अपना बिजनेस का एक्सपेंस ही ट्रीट करते हैं। तो दैट्स वाई कि उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे उसको हम शो कर देते हैं। और एसेट की वैल्यू को चूंकि वो कम करता है तो इसका मतलब है कि एसेट में से उसकी वैल्यू को हमें लेस करना है। बात सीधी सी है कि एसेट में से ये लेस हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर ये शो होगा। नॉर्मल ट्रीटमेंट इसकी इसी तरह होती है। बाज़ दफ़ा कुछ बुक्स वगैरह जो है उसको अलाउंस के नाम से भी लेके चलती हैं। जैसे अगर वो डेप्रिसिएशन की हम एंट्री पास कर रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन अलाउंस वो लिख देते हैं। तो बाज़ दफ़ा इस तरह करके उसको लिखा जाता है। तो हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे कि हम डायरेक्टली उसको एसेट में से लेस कर रहे हैं। यही तरीका कार होगा। तो आइए इसको देखते हैं कि बात वो कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन इज वेयर एंड टेयर इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन अकाउंट ऑफ यूज़। कि जैसे जैसे हम एसेट को यूज़ करते चले जाएंगे तो उसके यूज़ के ऊपर जो उसमें वेयर एंड टेयर आ रही है, उस पर जो तोड़ फोड़ आ रहा है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। कोई भी एसेट है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। एग्जाम्पल दी होगी। डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड, इसे हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है, माइनस करना है फ्रॉम द कंसर्न फिक्स्ड एसेट। जो भी फिक्स्ड एसेट है जो भी है उसमें से फिक्स्ड एसेट में से हमें लेस करना है। यानी अगर बिल्डिंग पर है तो बिल्डिंग में से लेस हो जाएगा, अगर ये फर्नीचर है तो फर्नीचर में से लेस हो जाएगा, मशीनरी है प्लांट है तो उसमें से लेस हो जाएगा। जौन सा भी एसेट फिक्स्ड एसेट होगा जिस पर डेप्रिसिएशन होता है तो उसमें से लेस होगा। तो उसके बाद आपके पास है कि वो बात करता है कि एन अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बाकी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जो है वो इसकी रकम जो है वो शो हो जाएगी। जस्ट इसकी अमाउंट जो होगी वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो होगी, यानी डिडक्ट होगा बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे शो हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ लगी होगी यहाँ तक। इसकी सिंपल ट्रीटमेंट है, इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विद इन ट्रायल बैलेंस देन इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ही क्यों शो हो रहा है। ये ऐसा क्यों ना हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ये शो ना होता और बैलेंस शीट में हम एसेट में से इसको लेस करते। तो उसका जवाब ये है कि जो लेस ऐड होने वाले आइटम होते हैं ना, तो ये ऑलरेडी एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका अकाउंट ऑलरेडी पहले चल रहा होता है। अब क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि एसेट जब हम खरीदते हैं तो उसमें एसेट डेबिट करते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं तो एसेट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सपोज कर लो अगर फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट हुआ, जब उसका डेप्रिसिएशन लिखा तो फर्नीचर क्रेडिट हो गया। तो अगर ये डेप्रिसिएशन अंदर दिया हुआ है तो इसका मतलब फिर इसकी एंट्री पास हो चुकी है जर्नल में, लेजर में इसकी पोस्टिंग हो चुकी है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में ये मौजूद है। तो जब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद है तो इसका ये मतलब है कि ये एसेट के साथ एडजस्ट हो चुका है, तभी तो एसेट क्रेडिट हुआ ना। तो एसेट के साथ एडजस्ट हो चुका है, इसका मतलब बाकी जस्ट इसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करना। मतलब आप एंट्री से यहां पे देख सकते हो। तो ये इसका तरीकार है यहाँ पे। यानी आपने जनरल इसकी ये है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। अगर फर्नीचर है तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, और अगर आपके पास जो है वो प्लांट है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्लांट अकाउंट। इस तरीके से आ जाएगा। मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। इस तरह करके क्या होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनफैक्ट जो है वो डेप्रिसिएशन जो भी एसेट है, यानी फर्नीचर है तो जो भी, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे फर्नीचर पर है तो हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जो इसकी रकम होगी डेप्रिसिएशन की वो यहाँ लिख देंगे। और बैलेंस शीट में क्या होगा, हम फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर में से लेस करेंगे, बिल्डिंग में तो नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, उसकी जो रकम है यहाँ लिखेंगे, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होना है, और इसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जितना भी है। बाज़ वो परसेंटेज देता तो परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 10% अगर 1 लाख का है तो वो 10,000 बन जाएगा। तो 10,000 1 लाख में से लेस हो जाएगा, पीछे 90,000 का एसेट अभी भी बुक वैल्यू में शो होगा, और यानी वो अपनी बुक्स के अंदर शो होगा। एसेट की वो वैल्यू जो कि डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद आती है उसको बुक वैल्यू कहा जाता है उसकी। और ये बुक वैल्यू को ही देखा जाता है जब एक एसेट को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो इसी बुक वैल्यू को हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी जो भी कैश वगैरह रिसीव होता है ये सेल के साथ, तो उस पर हम देखते हैं कि एसेट प्रॉफिट पे गया है या लॉस पे गया है। ऑल दो के एसेट का पर्पस जो है वो सेल करना नहीं होता, लेकिन स्टिल इसके ऊपर कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस इसके ऊपर आ सकता है। लेकिन वो हम जो कंपेयर करते हैं उसकी कॉस्ट को कभी भी कंपेयर नहीं करते, उसकी बुक वैल्यू कंपेयर करते हैं। आने वाली क्लासेस में आप ये लोग इस तरह की चीज़ें जो है ये भी आप सीखेंगे।
तो बस ये वीडियो थी और इसमें बहुत आसान सा टॉपिक है, मतलब डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे शो करना है और एसेट में से लेस करना है। मल्टीपीडिया का आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।